अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारे केक बेकिंग का पार्ट 2। आपको पता ही होगा कि पहले पार्ट में हमने इस केक को बेक किया था और एक ही बैटर से हमने 2 डिफरेंट फ्लेवर के केक बनाए थे। आज है इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम इसकी आइसिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी आइसिंग करेंगे जो कि हर कोई कर सकेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने इसकी बेकिंग की थी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा वेनिला केक है, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हमने इसका जो डोम शेप होता है ऊपर का पार्ट वो हमने रिमूव कर दिया था, अच्छे से इसको बिल्कुल लेवल कर दिया है और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी और वो केक मुझे किसी को देना था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 ही हिस्सों में डिवाइड किया था ताकि वो स्टेबल रहे। सेम इसी तरह से हमने डोम शेप ऊपर का चॉकलेट केक का भी रिमूव करेंगे। इसको लेवल करना ज़रूरी होता है ताकि जब हम आइसिंग करें तो जो केक है वो हमारा अच्छा नज़र आए, ठीक है ना, फिनिशिंग इसकी अच्छी लगे। इसलिए ऊपर का डोम शेप रिमूव करके तो इसको अच्छे से लेवल कर लेना है। और इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है चॉकलेट केक को। और ये देखिए, मॉर्निंग में हमने इसको बेक किया था, फ्रिज में रखा था और अभी भी इसका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और अच्छा ये केक बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अच्छा, विपिंग क्रीम हमने यहाँ पर इस कंपनी की इस्तेमाल की है। आपके नज़दीक कोई भी मिल जाए, जो भी मिल जाए वो आप यूज़ कर लीजिए। और मेन बात आपको खास यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि केक हमारी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। चिल्ड क्रीम यूज़ करना है, इस तरह की बर्फीली की क्रीम इस्तेमाल मत करना, वरना जो क्रीम है वो स्टेबल नहीं रहेगी। बर्फ़ बिल्कुल आइस वाली हमें जो है क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ ठंडी क्रीम होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। इसको हमने कंटिन्यूसली बीट करना है। आप विस्क से भी कर सकते हो, उससे थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाती है। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो उससे हमने बीट किया है और इस तरह से देखिए सॉफ्ट पीक आने तक हमने इसको बीट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अभी इसके पीक सॉफ्ट है। अब इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी इमल्जन डालूंगी जिसमें कलर और एसेंस मिक्स होता है। ये ऐड करने के बाद इसको अब हमें कंटिन्यूसली बीट करते हुए इसके जो पीक्स है वो स्टिफ कर लेना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ओवर बीट मत करना वरना क्रीम का है जो मक्खन निकल जाएगा, ठीक है ना, वो क्रीम नहीं बनेगी और उल्टे का जो है उसका बटर बन जाएगा। तो बस इतना देखिए, ये बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल इसके पीक्स जो है बहुत ही अच्छे स्टिफ बने हैं। इससे आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस इसी तरह की आपको क्रीम को बीट करना है, ओवर बीट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये देखिए, अभी आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। देखिए, हम चम्मच को उल्टा कर रहे हैं तो भी ये क्रीम बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। बस इसी तरह की हमें क्रीम चाहिए। ये बिल्कुल स्टेबल क्रीम है, इससे आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे ना केक पे बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें से मैं थोड़ा पार्ट डिवाइड कर रही हूँ और इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए मैं स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करूँगी। ये हमने स्ट्रॉबेरी क्रश घर में बनाया है। स्ट्रॉबेरीज़ और जो हमारी शुगर होती है, चीनी, उसको साथ में मिक्स करके कुक किया जाता है। ये मेरा होममेड है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। इसे अगर क्रीम में ऐड करेंगे तो बहुत ही रियल और अच्छा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा हमारे केक के अंदर। अगर आपके पास रेडीमेड बार का अवेलेबल है स्ट्रॉबेरी क्रश तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी इमल्जन वाली जो हमारी नॉर्मल क्रीम है वो भी चल जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर हम चॉकलेट बनाएंगे, चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है, ये हमने लिया है 200 ग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर हम 200 ml ही व्हिपिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम या मिल्क, तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर दीजिए 200 ml, ठीक है। तो रेशियो हमने यहाँ पर रखा है 1:1 का, ठीक है। 200 ग्राम्स हमने कंपाउंड चॉकलेट ली थी, इसमें 200 ml ही हम इसमें कोई सा भी लिक्विड ऐड करेंगे, ठीक है। मिल्क या फिर क्रीम, फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम। इसको हमने माइक्रोवेव करना है 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के बाद इसको बाहर निकालना है और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। पहले तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई है या नहीं। अभी भी हमें मिक्स करने में अगर दिक्कत आ रही होगी और चॉकलेट के जो लम्स है वो अभी भी इसमें होंगे तो 20 सेकेंड्स के लिए हम इसको और माइक्रोवेव करेंगे। 20 सेकेंड्स के बाद वापस से इसको बाहर निकालेंगे और इसको वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे।
और देखिए 50 सेकेंड्स के अंदर जो हमारी क्रीम है अच्छे से मेल्ट हो गई होगी। बिल्कुल इस तरह से सिल्की स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। आप इसको डबल बॉयलर में भी कर सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो उसमें भी ये अच्छे से हो जाएगी। बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव मत करना, वरना चॉकलेट बहुत ही अजीब सी बटरी सी हो जाएगी। तो बस 50 टू 40 सेकेंड्स बहुत हो जाएंगे इसको चॉकलेट को गनाश बनने में, ठीक है। अब हम इसकी जो है व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे चॉकलेटी सी। तो यहाँ पर मैंने वापस से क्रीम ले ली है और इसको स्टिफ पीक होने तक हमने इसको बीट किया है। अब जो ये हमने चॉकलेट गनाश बनाई थी, इसको आपको बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है, ठीक है। गरम गरम हम इसको ऐड नहीं करेंगे व्हिपिंग क्रीम में, और फ्रिज में भी मत रखना, बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है इसको आपको। फिर उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी आप व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर लीजिए और इसको वापस से अच्छे से स्टिफ पीक आने तक इसको अगेन हम बीट कर लेंगे, ठीक है। ओवर बीट मत करना, वरना अगेन बटर बन जाएगी। बस इस तरह से स्टिफ पीक आने तक आप इसको बीट कर लीजिए। और यहाँ पर जो है हमारा बहुत ही अच्छा चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम या फिर चॉकलेट मूस, ठीक है, जो भी आप बोल लीजिए, वो बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब केक की आइसिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी को 2 से 3 चम्मच पानी में अच्छे से घोल लिया था। इसको हम ब्रश या चम्मच किसी भी चीज़ की मदद से केक के ऊपर अच्छे से एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, केक को बिल्कुल पानी पानी आप बिल्कुल मत कर देना, बहुत ज़्यादा वेट मत करना, बस जितना ज़रूरत है उतना आपको इसको अप्लाई करना है सभी तरफ और केक को मॉइस्ट कर लेना है। और जो हमने स्ट्रॉबेरी क्रश की क्रीम बनाई थी उसकी पहली लेयर हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ, जो केक के औजार होते हैं, इक्विपमेंट्स, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये केक किसी और को देने वाली थी, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ही कम क्रीम का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत ज़्यादा क्रीम कोई भी नहीं खाता सिवाय बच्चों के, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल पतली लेयर क्रीम की इस्तेमाल करूँगी। और इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर रख देंगे। तो सेकेंड लेयर को आपको इस तरह से उल्टा करके रखना है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला पार्ट था उसको आपको नीचे ले लेना है, क्योंकि वो जो है ऊपर वाला पार्ट, आप उसमें कितना भी चीनी वाला पानी आप ऐड कर दोगे, शुगर सिरप, वो सोक नहीं करेगा। तो इसलिए आपको उसको उल्टा करके रखना है ताकि वो शुगर सिरप को सोक कर सके। और इसके ऊपर भी हम इस तरह से बिल्कुल पतली सी जो है क्रीम की लेयर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि केक के चारों ओर एक बहुत ही पतली सी लेयर क्रीम की लगाएंगे और हम इसको क्रम कोट करेंगे, ठीक है। क्रम कोटिंग करने से क्या होगा कि जो केक के छोटे छोटे से क्रम्स होते हैं, पीसीज होते हैं, वो इस क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जब हम फाइनल केक की आइसिंग करेंगे, जो फाइनल क्रीम लगाएंगे, उसमें ये दिखाई नहीं देंगे, जिससे केक बहुत ही अच्छा स्मूथ होगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो क्रम कोट ज़रूर करना, क्रम कोट करना ज़रूरी है। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो हम क्रम कोटिंग की करेंगे, बहुत ही पतली होती है और घर में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो सके उतना कीजिएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस आप उस तरह से फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अगर तो आप मेरी तरह हमेशा ही घर में बेकिंग करते हो, आपको बेकिंग करना पसंद है और बाहर से कोई बहुत ज़्यादा केक वगैरह ऑर्डर नहीं करते हो, घर में ही बना लेते हो, तो आपके पास भी इस तरह से जो बेकिंग के औजार होते हैं, इक्विपमेंट्स जो भी आप कह लो, वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो आपको ये अमेज़ॉन, मीशो, कोई भी वेबसाइट पर आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। जो टर्न टेबल और पैलेट नाइफ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल, कम प्राइस के हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। और अच्छी बात यह है कि क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम घर में बेकिंग करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेकिंग करते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। खैर, यहाँ पर हमने केक की क्रम कोटिंग कर ली थी और इसको हमने रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रख दिया था। लगभग 15 मिनट तक उसको सेट करने रखेंगे। और अगर आपके पास इस तरह से आपने मेरी तरह 2 केक बनाए हैं, तो आप दूसरे केक को जब तक क्रम कोट करें तब तक आप उसको सेट करने रख सकते हैं। तो जो ये सेकेंड जो हमारा चॉकलेट केक है, ये मैं घर में बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ। तो बच्चों की डिमांड हमेशा से जो है क्रीम ज़्यादा रखने की होती है, तो इसलिए इस केक में जो क्रीम की क्वांटिटी है मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी।
और साथ में उनको जो हमने स्ट्रॉबेरी की क्रश की जो हमने क्रीम बनाई थी वो भी उनको इस केक में चाहिए थी, तो सेकेंड लेयर में मैं वो भी ऐड करने वाली हूँ। तो बस घर में बनाने का फ़ायदा यही होता है कि हम जैसे मर्ज़ी चाहे, जितना मर्ज़ी चाहे उतना अपने हिसाब से जो है केक बना सकते हैं और चीज़ें इसके अंदर लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। खैर, तो जो सोकिंग है वो सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। केक को अच्छे से सोक करेंगे, क्रीम अप्लाई करेंगे, अच्छे से स्मूथ करेंगे, लेयर करेंगे, जितना हो सके उतना स्मूथ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है घर में बना रहे, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे परफेक्शन तो आ ही जाती है, लेकिन अगर बिगिनर है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ मत जाइए, जितना हो सके उतना स्मूथ कर लीजिए। और बस इसी तरह से हम इसकी भी लेयरिंग करेंगे और इसको भी हम उसी तरह से क्रम कोट करेंगे। आपको बस जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आपको सिंपली फॉलो करना है, ठीक है। और ये जो केक है बिल्कुल स्मूथली बन रहा था, बहुत ही स्मूथली चल रहा था। और इस केक के साथ कुछ ही देर में एक हादसा होने वाला है। ये मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगी कि क्या हुआ था, वो आपको देखते से ही पता चलेगा। खैर, यहाँ पर तो मैं फ़िलहाल अच्छे से इसकी आइसिंग कर रही थी, सब बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। अब बच्चों को केक बहुत पसंद होते हैं। मेरे घर में मैं जब भी केक बनाती हूँ मेरे बच्चे आसपास घूमते रहते हैं, अगर मैं घर के लिए बनाती हूँ। किसी और को देना होता है तब काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है। बच्चों को मैं तब किचन में बिल्कुल भी जो है एंट्री नहीं देती हूँ, ताकि क्रीम के ऊपर कोई भी किसी और के गंदे हाथ ना लगे या कुछ भी। तब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ठीक है। तब बच्चों को मैं किचन में एंट्री नहीं देती हूँ। लेकिन जब घर के केक बन रहे होते हैं तब वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। उनको देखना होता है कि मम्मी किस तरह से केक बनाती है और किस तरह से सब प्रोसेस होता है। तो बस वही देखने में जो मेरा छोटा बेटा है, एक्साइटमेंट में उसने केक के साथ बहुत ही बड़ा हादसा कर दिया था। आप देख सकते हो जब भी ये चॉकलेट केक बनेगा आपको वो स्क्रीन के अंदर नज़र आ ही जाएगा। खैर, अब हम यहाँ पर केक को डेकोरेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही अच्छी चीज़ बनाएंगे। तो जो हमने डोम शेप दोनों ही केक के कट किए थे, जो एक्स्ट्रा का केक निकला था, बच गया था, उसको हमें हाथों की मदद से इस तरह से क्रम्बल कर लेना है और थोड़ी सी हमें इसमें जो व्हिपिंग क्रीम है चॉकलेट की वो ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स करना है और जब ये बाइंड होने लगेगा इस तरह से तो हमें इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं, ठीक है। छोटी बड़ी साइज़ जो भी आपको केक डेकोरेशन में चाहिए, पसंद हो, वो आप बना लीजिए। कोई और शेप पसंद है, कोई और शेप चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लिया था, ठीक है। इसको मेल्ट करने का तरीका ये है कि पहले 20 सेकेंड्स हम इसको रखेंगे और चॉकलेट गनाश की तरह इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है। अगर तभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी मेल्ट नहीं हुई है तो आप इसको 10 सेकेंड्स और माइक्रोवेव में रखिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इस तरह से ये बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव मत करना वरना ये बटर बन जाएगी, ठीक है, बहुत ही सख्त और अजीब सी हो जाएगी। तो 30 सेकेंड्स इनफ रहेंगे माइक्रोवेव करने के लिए और मिक्स करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। और अब हमने जो ये बॉल्स बनाई थी केक की, इसको हमने चॉकलेट में अच्छे से इस तरह से डिप कर लेना है। सारों को जब आप डिप कर लोगे तो इसको हमको फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए, ठीक है, चॉकलेट को सख्त हो जाने के लिए। और यहाँ पर हमने बेसिकली जो हमारे केक पॉप्स होते हैं वो बनाए हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। चलिए, केक भी यहाँ पर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो जो हमने नॉर्मल जो स्ट्रॉबेरी इमल्जन से क्रीम बनाई थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इससे हम अच्छी तरह से सभी तरफ जो है स्ट्रॉबेरी क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जो है नॉर्मल स्पैटुला से भी इसको स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन यही है कि इससे काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर पाइपिंग बैग है उसमें फिल कर लीजिए और इस तरह से सभी तरफ इक्वल लेयर में अप्लाई कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर बेकिंग का शौक़ है तो कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स थोड़े बहुत अपने पास रखिए, इन्वेस्ट कीजिए तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। खैर, नहीं है तो वैसे भी आप जो है नॉर्मल सी प्लेट के ऊपर और पतीली के ऊपर भी इस केक को डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है। अगर बार बार नहीं बनाते, समटाइम्स कभी कभार बनाना है तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। क्रीम हमने जो अप्लाई की थी उसको हमें स्मूथ करना है।
तो यहाँ पर अगर आपके पास स्क्रैपर अवेलेबल है तो उससे कीजिए, पैलेट नाइफ़ है तो उससे कीजिए, या फिर जो हमारी जो रूलर होती है, ठीक है, जो स्केल होती है जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये काफ़ी इजीली हो जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर कोई तरह का कार्ड है प्लास्टिक वगैरह का, उससे भी ये स्मूथ हो सकता है, वो भी आप अच्छे से वॉश करके तो केक स्मूथनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और कोम जैसा जो है केक स्क्रैपर है, उससे मैं इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते जाना है, अगर प्लेट के ऊपर बना रहे हैं तो उसको घुमाते जाना है और इस तरह से स्मूथ करना है, या फिर कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो बस घुमाते रहना है और डिज़ाइन अपने आप बनते चली जाएंगी। एक्स्ट्रा की क्रीम को इस तरह से साथ के साथ ही मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि जो हमारा एरिया है केक बोर्ड का वो क्लीन रहे। इसको वापस से मैं सेट होने के लिए रखूँगी आधे घंटे के लिए, तब तक हम जो हमारा दूसरा केक है उसको फाइनल कोटिंग कर लेंगे। और ये देखिए जो फिंगर नज़र आया आपको, ये मेरे बेटे की है। वो एक्साइटमेंट के मारे बस उल्टे सीधे काम कर रहा था केक को देखते हुए। अब यहाँ से हम फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे कि मैंने इस केक को किस तरह से फाइनल फ्रॉस्टिंग की थी। बिल्कुल पहले के केक की तरह ही इसकी भी हमने फ्रॉस्टिंग की है। बस केक को इसी तरह से फ्रॉस्ट किया जाता है। आपको स्क्रैपर घुमाते जाना है, जहाँ पर क्रीम कम है वहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से निकाल दीजिए और स्क्रैपर घुमाते हुए इसको स्मूथ कर लीजिए। बस यही 2-3 चीज़ें होती है केक को स्मूथ करने के और अच्छी फ्रॉस्टिंग के लिए। और साथ में आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो स्क्रैपर वगैरह, उसको आपको क्लीन भी करते रहना है इस तरह से, ठीक है, ताकि जो हमारी केक की फिनिशिंग है वो अच्छे से स्मूथ हो। इस तरह से बीच बीच में आप देख सकते हो मैं क्लीन भी करते जा रही हूँ स्क्रैपर को। और अगेन घर में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जितना स्मूथ आप कर सकते हो, जितना हो सके उतना आप इसको स्मूथ कर लीजिए। और अब जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी उसमें जो है मैं चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल करने वाली थी, जो हमने चॉकलेट और जो फ्रेश क्रीम है उससे बनाई थी। इसको हमने क्रीम के ऊपर इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया था अच्छे से स्मूथ सी लेयर में, और इवन इसको कर लिया था। और बीच में जो है मेरा बेटा आया और इसने इतनी ज़ोर से केक में अपना हाथ मारा है कि पूरा केक जो है ख़राब हो गया था। केक के जो अंदर के लेयर है वो भी दिखने लगे थे। तो पहले मैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, और मेरे बेटे ने लास्ट मिनट आ करके केक पे इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि केक बीच में से पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, मैं कैमरा जो है ऑन करना भी भूल गई, और कैसे भी करके मुझे वीडियो तो बनानी ही थी। तो इस तरह से मैंने केक को सेट किया। आप देख सकते हो क्रीम पूरी तरह से सेट हो गई थी, फिर भी मैंने स्क्रैपर की मदद से इसको स्मूथ किया। इसके ऊपर केक कोम की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बनाई। फिर भी आप एंड रिज़ल्ट देखोगे केक काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट और केक का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। और उसके बाद मैंने स्टार नोज़ल की मदद से इस तरह से केक के ऊपर डिज़ाइन बनाई थी। इसकी बॉर्डर को हाइड करने के लिए इस तरह से मैंने जो है डिज़ाइन क्रिएट की थी। और आप देख सकते हो जो चॉकलेट गनाश है वो भी हमारी क्रीम में अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसी वजह से जो है क्रीम भी हमारी पूरी तरह से सेट हो गई थी। खैर वो बहुत ही छोटा है, वो सिर्फ 2 इयर्स का है, तो ऐसी चीज़ें बहुत बार होते रहती है। बस आपको अगेन उसको किस तरह से सही करना है ये आपको आना चाहिए। जो फाइनल फ्रॉस्टिंग है उस पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे से जो रोज़ है वो मैंने क्रिएट किए थे, फ्लैट रोजेस क्रिएट किए थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे जो हमने केक पॉप्स बनाए थे वो लगाने थे, तो फ्लैट रोजेस की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती। ठीक है, केक पूरी तरह से सेट हो गया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम और नहीं अप्लाई की, वरना क्रीम की बहुत ही बड़ी लेयर, बहुत ही थिक लेयर हो जाती। तो बस हल्की सी थोड़ी सी क्रीम की डिज़ाइन मुझे बनाना सही लगा। और इस तरह से जो हमने केक पॉप्स बनाए थे वो भी सेट हो गए थे, तो उसको मैंने इस तरह से रैंडमली थोड़े थोड़े से गैप के अंदर डेकोरेट किया है। और जो थोड़ी सी चॉकलेट गनाश मेरे पास बच गई थी उसके हमने इस तरह से डॉट्स क्रिएट कर दिए हैं। इससे जो है लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया था। उसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अब हम इस केक को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो स्ट्रॉबेरी क्रश की क्रीम है उसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था, और बगैर नोज़ल के हम इस तरह से बड़े बड़े से जो है ब्लॉब्स
या फिर डॉट्स जो भी आप कह लो वो इसके ऊपर लगा देंगे। और पैलेट नाइफ की मदद से या फिर चम्मच दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से ही बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। इस तरह से आपको पेटल्स क्रिएट करने, ठीक है, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बॉर्डर पर भी करनी है और बीच में भी करनी है, ठीक है। 2 बार आपको इस तरह से करनी है और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर जो है बन के इसके ऊपर रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर पाइपिंग वर्क करना चाहते हो नोज़ल से, तो आप स्ट्रॉबेरी क्रश क्रीम का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पीसेस, वो पाइपिंग बैग में फंसेंगे, ठीक है, नोज़ल के अंदर। तो अगर पाइपिंग वर्क करना है तो नॉर्मल क्रीम यूज़ करना है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी हम लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं बॉर्डर्स के ऊपर रैंडमली स्ट्रॉबेरी क्रश जो है लगा दूंगी इस तरह से। क्योंकि मैं इसमें केक पॉप का भी इस्तेमाल करने वाली थी, तो थोड़ी सी ब्राउन जो चॉकलेट की क्रीम मेरे पास बच गई थी वो भी मैंने बीच में जो है अप्लाई कर दी थी। और साथ में जो साइड्स पर है उस पर भी पाइपिंग जो है स्टार नोजल से पाइपिंग वर्क कर दिया था, जिससे जो है चॉकलेट भी काफ़ी, जो हमारा चॉकलेट डेकोरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉबेरी के साथ कॉन्ट्रास्ट हो गया था, अच्छा लग रहा था दिखने में। तो बस इसी तरह से बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने घर में केक डेकोरेट कर लिया है। कोई भी बहुत ज़्यादा हमने प्रोफेशनल फैंसी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। छोटे मोटे आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर वो नहीं है तो हम नॉर्मल प्लेट के ऊपर रखकर, पतीली के ऊपर रखकर या फिर नाइफ़ की मदद से भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इवन चम्मच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से फ्लावर पेटल क्रिएट करने के लिए। और ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन और रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और आप ये देख सकते हैं, अब मैं आपको इसके लेयर भी बताऊंगी। ये पूरी तरह से ख़राब हो गया था, स्टिल इसके लेयर मैंने कैसे भी करके सेट किए और अभी भी इसके लेयर बहुत ही इंटैक्ट है। वो केक, जैसे कि मैंने बोला, मुझे किसी को देना था, इसलिए वो तो मैं कट करके नहीं बता सकती। ये हमने घर में खाना था, इसलिए मैंने आपको कट करके दिखाया है। आप देख सकते हो कि इसके लेयर कितने अच्छे से सेट हुए हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, तो और भी मज़ेदार सी चटपटी और अच्छी रेसिपीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।